नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसमें मैं आपसे पिछले कई वीडियो से लगातार कह रहा हूं, दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मामला अटक सकता है। एक, सीटों का बंटवारा, सीटों का तालमेल, और दूसरा, नेतृत्व किसका होगा। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, मेरा शुरू से मानना है कि जैसे ही ये मुद्दा आएगा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का, वैसे ही गठबंधन के टूट जाने की बहुत प्रबल संभावना हो जाएगी। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का एक संगठन है डिजिटल वॉरियर्स, उसका सम्मेलन हुआ रविवार को, और उसमें जो नारा लगा, बांग्ला में नारा था, आपको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा, उसका अनुवाद भी बता देता हूँ, हालांकि समझना कोई मुश्किल नहीं है। बोलचे बांग्लार जनता प्रधानमंत्री होग ममता, यानी बंगाल की जनता बोल रही है कि प्रधानमंत्री ममता बनर्जी होंगी। अभी तक सब लोग त्याग की मूर्ति बने हुए थे कि हमें प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री पद की जो है किसी को लालसा नहीं है, और प्रधानमंत्री पद का मुद्दा जो है चुनाव के बाद तय करेंगे, ये सब बातें हो रही थी। लेकिन सबके मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। अब ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत कर दी है। उन्होंने वो सीधे इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई, इस कार्यक्रम में वो खुद नहीं आई थी, लेकिन उनके दो प्रमुख सिपहसालार, एक हैं कोलकाता के मेयर और उनकी सरकार में मंत्री, जिनका नाम है फिरहाद हाकिम। आप इनको जानते हैं, ममता बनर्जी के एक तरह से राइट हैंड मैन माने जाते हैं। और दूसरे हैं कुणाल घोष, जो टीएमसी के ऑफिशियल चीफ स्पोक्सपर्सन हैं। ये दोनों नेता वहाँ मौजूद थे। फिरहाद हाकिम ने कहा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आइडियल उम्मीदवार है। कुणाल घोष उनसे एक कदम और आगे चले गए। उन्होंने कहा कि क्या अच्छा दृश्य होगा कि लाल किले की प्राचीर से तांत की साड़ी पहने हुए एक महिला जो है ध्वजारोहण करे, राष्ट्रीय ध्वज का। कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी की योग्यता की बात की उन्होंने कहा 7 बार लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं, 4 बार केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, तीसरी बार प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, इसलिए योग्यता में उनके समान, उनके बराबर कोई नहीं है। अब आप देखिए, जब बराबर की बात होती है, योग्यता की बात होती है, तो रेस में और कौन कौन है। मुख्य रूप से इसके अलावा, ममता बनर्जी के अलावा 4 दावेदार माने जा रहे थे, जिनमें से एक तो पहले ही बाहर हो गए हैं, शरद पवार। पार्टी टूट गई, उसके बाद से उनका दावा कहीं टिकता नहीं। लेकिन जो बाकी बचे हुए, उनमें 3 हैं। सबसे पहला नाम राहुल गांधी, दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल, तीसरा नाम नीतीश कुमार। इन तीनों के लिए ये खबर किसी बड़े सदमे या झटके से कम नहीं है। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है, लेकिन कहना नहीं चाहती। उसको डर है कि जैसे ही ये कहेंगे वैसे ही मोदी बनाम राहुल हो जाएगा और सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही कि हमको प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। भाई, राहुल गांधी ये सब किस लिए कर रहे हैं? क्या केवल सांसद बने रहने के लिए? अब लोग इतने नासमझ नहीं है कि इन बातों को समझ न पाए, इन राजनीति की इन बारीकियों को समझ न पाए। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने की स्थिति में होती है तो राहुल गांधी के अलावा कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी में तो कोई ये बोल भी नहीं सकता, कोई ये सुझाव भी नहीं दे सकता कि कोई और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक तरह से पश्चिम बंगाल से सवाल उठ गया है, और सवाल बाकी 2 लोगों पर भी उठ गया है। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अगर अकेले जनता दल के में अकेले होने के बावजूद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट एमएलए होकर मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? वैसे अभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एक ही लोकसभा सदस्य है। तो देखिए, सपने देखने की तो सबको जो है इजाज़त है, कोई मनाही नहीं है, कोई रोक नहीं है सपने देखने पर। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि सपने और वास्तविकता में कोई तो तालमेल होना चाहिए, कहीं तो बात मिलनी चाहिए
कि उसमें जो फासला है वो थोड़ा कम हो तो बात समझ में आती है। फासला ज़मीन और आसमान का हो तो फिर बात बनने वाली दिखाई नहीं देती। अब नीतीश कुमार की सारी कोशिश, जब से उन्होंने विपक्षी एकता की कोशिश शुरू की है, यह है कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनका मानना है कि वो इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, बिहार जैसे बड़े प्रदेश के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और उसके अलावा जो है पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। तो इस लिहाज से नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को लगता है कि उनसे ज़्यादा योग्य प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई है नहीं, और उत्तर भारत से आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और उसकी कोशिश है कि वो एक सीट की तलाश में है, एक लोकसभा सीट की उत्तर प्रदेश से, जो कुर्मी बहुल हो, जहाँ से वो जीत सके। कहा जा रहा है कि फूलपुर पर उनकी नज़र है। वैसे उनकी नज़र सबसे पहले मिर्ज़ापुर पर थी, लेकिन वहाँ से अनुप्रिया पटेल हैं, तो इसलिए उसका संदेश गलत जाता है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये तय करना नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है, ये तय करना अखिलेश यादव के हाथ में। क्या अखिलेश यादव पिछड़ा वर्ग के एक और नेता को अपने प्रदेश में, वो भी अपनी कीमत पर, अपनी ताकत पर उभरने का अवसर देंगे? ये सवाल है। ये बात की है कि नीतीश कुमार चुनाव जीतेंगे या नहीं। मेरा मानना है कि अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की 80 में से किसी भी सीट से लड़ जाए तो उनका चुनाव हारना बिल्कुल तय है। लेकिन इस तरह की भविष्यवाणी, मतलब कहते हैं, करनी नहीं चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक जनाधार है, उसको देखते हुए 2019 में सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन के बावजूद जिस तरह से 62 + 2 62 + 2 64 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और उसके साथी की जीत हुई, उसके बाद कोई शक नहीं रह गया, वहाँ से बीजेपी ने और इम्प्रूव किया, अपनी स्थिति को और बेहतर किया है। तो लेकिन आज बीजेपी की बात नहीं हो रही है। आज बात हो रही है कि अब नीतीश कुमार का क्या होगा। अगर ममता बनर्जी दावा ठोक रही है, पहली उम्मीदवार हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में अपना नाम शामिल कर दिया है, और ये डिजिटल वॉरियर्स के सम्मेलन का ज़्यादा असर क्या पता हो न हो। उनसे कहा गया है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है टीएमसी का, कि इस बात को अभियान की तरह चलाओ। उसका असर कितना हो न हो, तो उसको और बढ़ाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य और फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा से बयान दिलवाया गया। शत्रुघ्न सिन्हा को सुनिए आप, वो बीजेपी में लंबे समय तक रहे, उनकी राजनीति बीजेपी से ही शुरू हुई, जो कुछ उनको मिला बीजेपी से ही मिला, सांसद बने, मंत्री बने, सब कुछ बीजेपी में रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया, कुछ समय कांग्रेस में रहे, और अब तृणमूल कांग्रेस के साथ। उन्होंने कहा कि कितनी अच्छी बात होगी ऐसे समय जब देश में महिला राष्ट्रपति हैं, तो प्रधानमंत्री भी महिला हो तो बहुत अच्छा होगा। उनसे सवाल क्या पूछा गया था? उनसे सवाल पूछा गया था, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने राहुल गांधी पर जवाब नहीं दिया, उन्होंने ममता बनर्जी की बात की। हालांकि बाद में उन्होंने रफू करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन है INDIA, उसमें जो है बहुत से योग्य लोग हैं, राहुल गांधी हैं, और दूसरे लोगों का नाम लिया, नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया उन्होंने। तो इससे समझिए कि इस गठबंधन में सब कुछ जो है वो सामान्य नहीं है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने शरद पवार का नाम लिया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों का नाम लिया जिनके नाम पर कोई सहमति नहीं बनने वाली है। इसमें राहुल गांधी भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ही यही है कि इस गठबंधन में कांग्रेस को साथ लेने या कांग्रेस के साथ चलने में तो कोई एतराज़ नहीं है इन दलों को, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी के नेतृत्व की बात आती है वैसे ही बात बिगड़ जाती है, वैसे ही सबके मुंह का जायका बिगड़ जाता है। और सबसे ज़्यादा जायका बिगड़ता है अगर किसी का, तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का। दोनों किसी भी हालत में राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। नीतीश कुमार की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। नीतीश कुमार को वो करना पड़ेगा जो लालू प्रसाद यादव तय करेंगे, जो कहेंगे। लालू प्रसाद यादव के कहे से नीतीश कुमार
1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं जा सकते। आज उनकी ये हैसियत नहीं रह गई। तो इसलिए नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल, इन 3 नेताओं को मुश्किल में डाल दिया है। इन 3 नेताओं को डिफेंसिव पे ला दिया है ममता बनर्जी ने। उन्होंने पहल कर दी है। वो कहावत है, पहले मारे सो मीर। तो उनको लगा कि पहले आप में कहीं गाड़ी न छूट जाए, इसलिए ममता बनर्जी ने रिंग में उतरने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा मैं तो उम्मीदवार हूँ, मतलब खुद नहीं कहा है, अपनी पार्टी के जरिए कहलवाया है, फिर अपनी पार्टी के लोकसभा सदस्य से कहलवाया। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये कोरस बढ़ता जाएगा, ये मांग बढ़ती जाएगी कि ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो। और आपको मालूम है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। उनको लग रहा है कि यही समय है जब वो छलांग लगा सकती हैं राज्य की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में। उनको मालूम है कि ये उनका मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल है और चौथे की संभावना बहुत कम है। जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी है, ख़ास तौर से जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप के मामले आए, उनके मंत्री जेल में हैं, उनके नेता जेल में हैं, और हाई कोर्ट की निगरानी में जिस तरह से जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है, उनके भतीजे और उसके परिवार के खिलाफ जांच चल रही है, इस सब को देखते हुए उनको मालूम है कि 2026 बहुत कठिन होने वाला है। तो अगर उनके लिए मौका है तो 2024 में छलांग लगाने का, प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने का। उसका नतीजा क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो इसलिए उनको लगता है कि अगर उनके लिए प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल होने का कोई अवसर है तो यही है वो, क्योंकि उसके बाद चुनाव होगा 2029 में। तब तक ममता बनर्जी राजनीति में रहेंगी भी या नहीं, किसी को मालूम नहीं। इसलिए इन सब कोणों से अगर आप सोचें तो ममता बनर्जी के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता। इस बात को वो समझती हैं, इसलिए उन्होंने देर नहीं की है। और आप टाइमिंग पर ध्यान दीजिए, 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में तीसरी बैठक होने वाली है विपक्षी गठबंधन की, और ये बात कही गई है 13 अगस्त को। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी टाइमिंग क्या है। अब जाहिर है कि इसकी चर्चा मुंबई की बैठक में ज़रूर होगी। ममता बनर्जी भले ही ये स्टैंड ले औपचारिक रूप से कि नहीं मैं तो प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अपना नाम उछाल दिया है। अब दूसरे दावेदार या तो सामने आए या उनको स्वीकार कर लें, उनके नेतृत्व को। तो इतना तो तय है कि ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन में जो खेल, असली खेल है, उसको खोल दिया है। अब जिसको मना करना है वो उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ममता बनर्जी की उम्मीदवारी को स्वीकार करे या खुद मैदान में उतरे। तो देखिए क्या होता है। आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।